कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। महानुभाव, इस संसार में भांति भांति के जीव रहते हैं। कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं, कुछ योगी होते हैं, कुछ भोगी होते हैं। अगर योगी भोगी को समझाएं तो समझ में नहीं आता। हमारी जितनी भी बातें हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, क्षेत्र हैं, से क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, ये धर्म की कोई भी बात है, ये मात्र धर्मात्माओं के लिए है, भोगियों के लिए नहीं है। अगर योगी को भोगी समझाए तो योगी भोगी कहता है कि क्यों समझाते हो। प्राय करके घरों में, कई घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। उनके माता पिता तो प्रतिमाधारी हैं और बच्चे भोगी विलासी हैं। वो कहते हैं भोग कम करो और बच्चे कहते हैं तुम योग कम करो। वो कहते हैं तुम भी योगी बनो, तो बच्चे कहते हैं तुम भी भोगी बन जाओ, क्या दिक्कत है। इसलिए आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने कहा है कि कभी भी मिथ्या दृष्टि से वाद विवाद मत करना, वो तुम्हारा नुकसान ही करेगा। जैसे शुद्धसागर मुनि ने प्रहलाद, नमूची जो 4 मंत्री थे, उनसे वाद विवाद किया। परिणाम क्या निकला? 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया। उन्होंने तभी कहा जब वो विवाद करके विजय प्राप्त करके चले गए, तो उन्होंने अपने गुरु को बताई सारी बातें। उन्होंने पूछा आज विलम्ब से क्यों आए? कहने लगे ऐसी ऐसी घटना घटी, राजा और उनके मंत्रियों से मेरा वाद हो गया था, फिर क्या हुआ, विजय तो मैंने प्राप्त कर ली। कहने लगे हो, तुमने सब पूरे संघ को संकट में डाल दिया। कभी मिथ्या दृष्टि से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जाओ जहाँ वाद विवाद हुआ था वहीं पर ही जाओ, संघ बच जाएगा, नहीं तो पूरा संघ खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। आचार्य बहुत दूर दृष्टि के होते हैं। लोग बड़ों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन बड़ों की सोच बहुत बड़ी होती है। पता नहीं कितनी आगे की बात आपसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात जब समझ में आती है तब पश्चाताप भी होता है। कई बार होता है, हम भी, आप ही नहीं, हम ही अगर किसी को डांट दें तो बुरी लग जाती है, लेकिन डांटने के पीछे क्या रहस्य था वो नहीं जानते। लेकिन जब बात समझ में आती कहते वो गलत बात थी हमारी, हम बुरा मान गए, वो तो हमारे हित के लिए ही डांट पड़ी थी। तो वो बड़े हों, माता पिता हो, गुरु हों, वो किसी ने कहा है माता पिता और गुरु जब होते हैं इनकी कदर नहीं करते, और जब ये चले जाते हैं तो इन्हें याद करके रोते हैं। बड़ी असमंजसता है। और वही हुआ, शुद्धसागर जो मुनि थे उनके ऊपर वो मंत्री रात में तलवार से मारने के लिए आए, तो वो तो देव ने उसको कीलित कर दिया। सुबह राजा ने उनको देख लिया, मुनि महाराज ने देव से कह के क्षमा करा दिया। राजा ने उनको गंजा करके गधे पे बिठा के मुँह काला करा के देश निकाला दे दिया। और यही चारों के चारों जब पता लगा कि ये 700 मुनि दोबारा आ गए हैं, तो इन्होंने ही उपसर्ग किया, और उस उपसर्ग को दूर किया विष्णु कुमार मुनि ने। तब से वो दिन आज भी रक्षाबंधन के दिन के पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रक्षा के बंधन में बांध लिया था लोगों ने, कहा था कि अब हम डरेंगे नहीं, रक्षा करेंगे। महानुभाव, कभी भोगी को समझाओ मत। हाँ, भोगी अगर सवाल करता है उसके जवाब हम दे सकते हैं। एक सवाल अगर उससे कहें कि भैया इन क्रियाओं में मत पड़ो, अपनी आत्मा का भी कल्याण करो, तो वो कहता है आत्म कल्याण करने से होगा क्या? वो व्यर्थ मानता है, वो आत्म ध्यान करना व्यर्थ मानता है। पूछता है आत्म ध्यान करने से क्या लाभ होगा?
और बात भी सही है। अगर हमें सारी वस्तुओं का रिजल्ट पता लग जाए, लाभ क्या है हानि क्या है, जैसे भोज्य खाद्य सामग्री जो हमारे भोज करने योग्य हैं हम वो खा लेते हैं, जो नहीं है एक किम्पाक फल कौन खाएगा, वो विष है। जहर कौन खाएगा, वो मूर्ख ही खाएगा। ऐसे जो त्याज्य हैं वो हम त्याग देते हैं, जो सेवन करने योग्य हैं वो सेवन कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें पता लग जाए ध्यान करने का लाभ क्या है तो हम ध्यान भी करने लग जाएं, क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ध्यान ऐसे करना चाहिए और ध्यान करते भी हैं, लेकिन उसका फल मिल जाए, पता लग जाए कि उसका फल उस लाभ कितना है। जैसे कई लोगों की मान्यता है कि भगवान के ऊपर छत्र लगा दो तो बच्चा हो जाएगा, इसलिए वेदी के ऊपर आप देखना टंगे हुए मिलेंगे, लटके हुए मिलेंगे छत्र। ये सोच के चढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत है। छत्र तो इस पे लगाना इसलिए लगाना चाहिए कि 3 लोग के नाथ के ऊपर छत्र लगा देंगे तो हम भी अपने जीवन में एक दिन इस अवस्था को प्राप्त कर सकते। ये तो हम शाश्वत भावना जो है वो लेके चल रहे हैं। और अगर कुछ लोग होते हैं वेदी के पीछे सस्तियाँ बना देंगे, वो सोचेंगे हमारा काम बन जाएगा। ये सांसारिक क्रियाएं अगर हम करके संसार की कोई वस्तु मांग रहे हैं तो फिर उससे ये हुआ कि अपने पुण्य को बेच के हमने रत्न की जगह कोला खरीद लिया। ध्यान करने से लाभ क्या होता है, आचार्य पूजपाल स्वामी जी बहुत सटीक भाषा में लिख रहे हैं, एक बार देखें वो क्या लिख रहे हैं। परिषाद्य विज्ञाना दासर्वस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी जी 24वें नंबर की गाथा पे पहुँच चुके हैं और 24वें नंबर की गाथा में वो लिख रहे हैं कि आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान से परिचय आदि का अनुभव न होने के कारण कर्मों के आसर को रोकने वाली निर्जरा शीघ्र होने लगती है। अब अपन लोगों ने ध्यान जो किया है उस ध्यान का लाभ क्या है, हमने अपना एक अच्छा स्थान चुन लिया है, हमने अपने बैठने का आसन चुन लिया है, हमने आसन भी लगा लिया है। आसन लगाने के बाद हमने समय भी नियुक्त कर लिया है। समय नियुक्त करने के बाद हमने विषय भी चूज़ कर लिया है कि किस विषय पे हमें ध्यान लगाना है। समोशरण, सिद्धाल्य, आत्मा, शरीर, 12 भावना, 16 कारण भावना, किस पे हमें चिंतन करना है, किस पे हमें ध्यान करना है, हमने ये सब सोच लिया है। लेकिन ध्यान उससे हमें लाभ क्या होगा अगर ये और पता लग जाए तो हम अब पहले तो मजबूरी में कर रहे थे, अब हम आसक्ति के साथ करेंगे। जैसे विधान करने से पुण्य की वृद्धि होती है, मंदिर बनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विराजमान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए धनिया पत्ती राई के दाने के समान, अलग अलग चावल के दाने के समान, राई के दाने के समान, सरसों के दाने के समान जिन बिंब रखने से धनिया की पत्ती, तुलसी का पत्ता, अलग अलग पत्ती के बराबर मंदिर बनाने से आचार्य ने जो प्रमाण दे दिया और उसका फल भी बता दिया, तो हम लोगों की आसक्ति है तो वो मंदिर बनाते हैं, जिम बिम रखवाते हैं। कुछ महिलाएं हैं पूजा ही कर सकती हैं तो पूजा 1, 3, 5, 7 ऐसे करते हैं। चवर देने से चवर ढूंढेंगे, छत्र देने से छत्र ढूंढेगा, तो लोग वो काम करते हैं। ऐसी ध्यान करने से लाभ क्या होगा, तो यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी जी लिख रहे हैं आत्मा में आत्मा के चिंतन कर रूप ध्यान से परिचय आदि का जो हम परिचय होते हैं 22 परिचय जो दिया है उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया कि साधु के लिए दिया है कि बाहरी क्रियाओं में ना पड़ो। आचार्य भट्टकीर स्वामी जी ने मूलाचार में भी यही दिया, जब उसका उत्तरार्ध रूप पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि साधु बाहरी क्रिया में ना कर पड़े। समय सार में भी दिया है कुंदकुंद स्वामी जी ने कि साधु शुभ और अशुभ की क्रिया को छोड़ करके शुद्ध क्रिया की ओर, शुद्ध की ओर जाए। शुद्ध अवस्था उसको चाहिए तो शुद्ध रूप माने आत्मा को आत्मा में आत्मा के माध्यम से लीन करें। यहाँ आचार्य पूजपाल स्वामी जी ये लिख रहे हैं कि आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता। जो 22 परिचय दिए हैं, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, मक्खी, मच्छर, ये जो 22 परिचय दिए हैं, ये 22 परिचय
ध्यान में सहने की शक्ति ऐसी आ जाती है जैसे एक व्यक्ति दुकान पे ग्राहकी कर रहा है, अब ग्राहक आ गया है, पहले तो उसे सब काम याद आ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा, और ग्राहक भीड़ आ गई तो और उसे भूख भी नहीं लग रही। ग्राहक में इतना मस्त हो गया है कमाई में, व्यापार में, कि उसका ध्यान भूख की तरफ नहीं जा रहा है। ये क्या हुआ? उसका ध्यान जहाँ था वो उसमें मस्त था, दूसरी चीज़ सब भूल गया। ऐसे ही आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि परिचय, जो 22 परिचय होते हैं, उन 22 परिचयों को व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अनुभव नहीं करता, वो कष्ट सहन कर लेते हैं। जैसे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ में मन लग गया है तो ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। अपन लोगों, कई लोग तो ऐसे हैं कि सुबह उठते ही बिस्तर में चाय चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि भगवान के अभिषेक पूजा पाठ के बाद, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विधान में बैठे हैं। विधान तो पूरा हुआ 1 बजे, और जैसे ही 1 बजा हमारा ध्यान जहाँ था उस ध्यान में हम इतने मग्न थे कि हमें दूसरी वस्तुएं दिखाई नहीं दी। अब ध्यान भी अलग अलग, जितने पदार्थ हैं उतना ध्यान हम लगा सकते हैं। किसी को ऑफिस का ध्यान आ रहा है, अब मंदिर में बैठे हैं, अब पता नहीं ध्यान किधर है। 10 बार घड़ी देख चुके हैं हम, 7:45 बजे जाना है तो सही, बार बार घड़ी देख रहे हैं। 10 लाक्षण के समय में विधान हो रहा है 10 दिन का, और बार बार घड़ी पे नजर जा रही है। हाँ, हे राम, किसने बुलाया इस पंडित को? बेकार। अच्छा बजा रहे, अच्छा गा रहे, अच्छा काम कर रहे सब, मगर लेकिन बेकार। कारण वो ध्यान अपना नाश्ते की ओर है। अब 2 दिन का उपवास है, पारना करना है, अब ध्यान किधर है? ये प्रैक्टिकली जो अपन लोगों के साथ ये घटना घटती है तो हम समझ जाते हैं। ऐसी एक घटना घटी सुधर्मा सभा में, स्वधर्म की सभा में चर्चा चल रही थी भरत चक्रवर्ती की वैराग और विरक्ति की। और जब भी कोई चर्चा चलती है, किसी की तारीफ होती है, तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। तो जब उसकी प्रशंसा राजा स्वधर्मेंद्र भरत चक्रवर्ती की प्रशंसा कर रही थी, तो कुछ देवों ने कहा क्यों, क्या उनके अंदर ऐसी विशेषता क्या है? तो उन्होंने कहा विशेषता है 96,000 रानी, 9 निधियाँ, 14 रत्न, इतना वैभव, 6 खंड के राजा, और सब कुछ होते हुए भी कोई आसक्ति नहीं है उनके अंदर। आज पृथ्वी पर उन जैसा कोई विरक्त व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा हम परीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा ले लो, ठीक है। मनुष्य का रूप बना के गए और भरत चक्रवर्ती के सामने जाके कहने लगे आपसे एक जिज्ञासा है, हम आपके पास एक जिज्ञासा लेके आए हैं, आप उस जिज्ञासा को शांत कर दो। बहुत परेशान हैं हम। क्या? आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपके बारे में सुना है कि आप इतना बड़ा ठाट बाट, इतना बड़ा वैभव, क्योंकि चक्रवर्ती जैसा वैभव पृथ्वी पे दूसरे किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। देवों में तो हो सकते, लेकिन पृथ्वी पर नहीं हो सकता। लेकिन इतना बड़ा 6 खंड के राजा, 96,000 रानियाँ, वो 40 में पढ़ते हो ना आप, 9 करोड़ थी सुंदर गैया, इच्छा पूर्ण करे 9 निधियाँ, उत्तम भोग लाज हो, लाखों मंदिर भवन सुसज्जित, नार सहित तुम जिनमें शोभित, जितना सुख था शांति नाथ को, अनुभव होता ज्ञानवान को। जो उनका सुख था, 96,000 रानियाँ, इच्छा पूर्ण करे नो नदियाँ, ऐसी जो गायें थी, जितना चाहिए उतना दूध ले जाओ, कामधेनु गायें, 14 रत्न, 96,000 रानियाँ, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, और उसके साथ साथ 6 खंड के राजा। इतना सब कुछ होने के बाद भी विरक्त कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा ठहरो, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे महलों को देख तो लो, मेरी रानियों को देख के तो आओ कैसी हैं। क्या पता मैं उनकी शक्ल सूरत, उनकी सीरत और इस महल को देख के विरक्त हूँ। उनको बात लगी, बात सही है, क्या पता महल के अंदर रानियाँ लड़ रही हों, क्या ये पता ये कारण विराग का हो। तो उन्होंने कहा ठहरो, जा तो रहे हो, लेकिन एक काम और करना, मैं तुम्हें ये पात्र देता हूँ, इस पात्र को लेके भ्रमण करना, लेकिन एक शर्त है कि इस पात्र में जो तरल पदार्थ है तेल, इसका एक
बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। और सेवकों को से कह दिया, सुनो गिरना तो बहुत दूर की बात है, अगर ये कटोरे से बाहर भी निकले तो इनका सर बिना पूछे एक क्षण भी मत लगाना, धड़ से सर अलग कर देना। बस फिर क्या था, चले गए और लबालब भर दिया है और सब जगह जाएं, घूम के आ जाएं। बस एक ही बात है, भगवान बचा लेना, गलती से भी ये बाहर ना निकले। गिरना तो दूर की बात, बाहर भी ना निकले। पीछे वो जो खड़े हैं उनको आदेश है, पूछने की जरूरत नहीं, क्षण भी मत लगाना, धर से सर अलग कर देना। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम बीत गई और वो लौट के आ गए। चक्रवर्ती के पास पहले तो जाके कटोरा रखा, रखो अपनी ढेट। कहने लगे कैसा लगा महल, रहनवास, रानियों का स्थान, और मेरी रानियां कैसी लगी? तो कहने लगे रानियों की पूछते हो, यहाँ तो सर पे तलवार लटक रही थी, आप रानी के बारे में पूछते हो? मुझे कोई रानी नहीं दिखी। तो महल कैसा लगा? कह रहे को महल मेरे बाप, ये देखो एक कटोरे में से एक बूंद गिर जाती, दो पीछे बेताल छोड़ दिए थे तो उन्हें मार देते। फिर तुमने क्या देखा? कहने लगे कुछ नहीं, मुझे तो कटोरा दिख रहा था, कुछ नहीं दिखा। तो बस भरत चक्रवर्ती कहने लगे यही तुम्हारे सवाल जो जवाब यही है कि जैसे तुम्हें इस पूरे महल में कटोरा दिखा, कुछ नहीं दिखा, ऐसे मुझे इस पूरे 6 खंड के राज्य में, इतने बड़े ठाट बाट में, बस अपने इस कटोरे के अंदर जो आत्मा है, शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। मान भाव जो आत्मा में लीन है, वो आत्मा के माध्यम से अपने अंतरंग के परिशों को सहन कर लेता है। बाहर की जो परिशे हैं, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना राग, ना देश, ना मोह, ना माया, ना छल, ना कपट, ना इसका ना उसका, ना लेना ना देना, ना ताना ना बाना, ना खींचा ना तानी, कुछ नहीं। वो तो अपने में मस्त है। परिशों को ध्यान करने से, आत्मा को आत्मा में लीन करने से, मात्र ध्यान ही नहीं दिया है, ये आत्म ध्यान दिया है। ध्यान पकोड़े का भी लगा सकते हो, बरसात के समय में दुकान पे बैठे बैठे समय हो गया भोजन का और बरसात हो रही हो और भीग गए हो, बस मन में एक ही बात चल रहा है, आहा घर जाके बस फ़ोन कर दिया है पकोड़े तैयार रखना। और घर जाने के बाद जैसे ही घर में पहुँचे और कोई काम बाद में, पकोड़े कैसे हैं, मन में वही चल रहा है, पैर में कांटा चुभ गया, होश ही नहीं है, बस अब तो ये घर जाना है, बढ़िया बढ़िया चिली और केचप, यही तो होते हैं। ऐसे ही है ना, बता गए थे कल, यही चल रहा है और वही उसको लग रहा है, वही अच्छा लग रहा है। लेकिन ध्यान में जो आत्म ध्यान है, ऐसा नहीं पकोड़े का ध्यान लगाओ, रसगुल्ले का ध्यान लगाओ, किट्टी पार्टी का ध्यान लगाओ, बाजार में घूमने का। कई महिलाओं को तो ध्यान इसी में रहता है, हे भगवान जल्दी से रक्षाबंधन आए और अपन तो जल्दी से बढ़िया सी महंगी साड़ी खरीदे। त्योहार क्यों, उसका टकाटक एक जगह पूरा ध्यान लगा। ध्यान भी बहुत है, लेकिन ध्यान कौन सा लगा रही हो? यहाँ आत्म ध्यान की बात चल रही है। आत्मा में जो आत्मा के माध्यम से लीन किया है वो ध्यान। कबीर दास जी ने भी लिखा है कि सुमिरत सूरत जगाए कर, मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। स्मरण के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करो और मुख से कुछ मत बोलो और अंदर के पट खोलो, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के माध्यम से लीन हो जाओ। सोचो कि हम ये काम कर भी रहे हैं। आज व्यक्ति बाहरी क्रियाओं में तो लीन है, लेकिन आत्मीय हमारा लक्ष्य तो यही था आत्मकल्याण, लेकिन आत्मकल्याण भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आत्म ध्यान लगाना भी जरूरी है। इसीलिए 4 समय नियुक्त किए गए हैं, सुबह, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि का समय। यही देव बनना और इसी समय हम अपने आत्मा का ध्यान लगा। लेकिन अपन लोग ध्यान लगा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे? समय तो हो, परिचयों को सहने की शक्ति मिलती है। ध्यान लगा रहे, कोई गर्मी, कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखे की जरूरत नहीं है, मस्त है वो, लेकिन हम ध्यान तो लगा ही नहीं रहे। ये वीक पॉइंट्स हैं हमारे, जब तक हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर ही नहीं उठ सकते। और रिजल्ट हमारे सामने है। पहले के लोग ध्यान लगाते थे, उनके अंदर समता थी, क्षमता थी, सहन करते थे। कोई गाली दे, ठीक है क्या करना है, भूख प्यास सहन करने की क्षमता थी, ध्यान में बैठ जाते थे, ठीक है 1 घंटा लेट हो गए कोई बात नहीं। आज अपन लोगों ने लेट किया, कल
देर से भोजन बनाए, कोई बात नहीं, कल मैं ध्यान में देर हो गया था, आज ये देर हो गई, तो क्या दिक्कत है? अपन लोगों के अंदर आज पेशेंस क्यों नहीं है? व्यक्ति में पेशेंस इसीलिए नहीं है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, ध्यान के माध्यम से हम सहन नहीं कर पा रहे। मच्छर ने काटा, ऑल आउट लगाओ, गर्मी लगी, पंखा लगाओ, और तेज लगी, कूलर लगाओ, बहुत तेज लगी, एसी लगाओ। अब तो महाराज के कमरे में एसी नहीं है, हाँ बेकार साधु, वाह वाह, एसी ही नहीं है तो साधु बेकार। ये पहले ये तो सुना था एसी नहीं है तो एसी बेकार, लेकिन अब कैसी कैसी हमारी, हमने सुविधाएं ले ली हैं लेकिन अपनी साधना धीरे धीरे छोड़ दी। ध्यान लगाने से कितने लाभ हैं? एक तो परिचय कम होते, हम परिचय सहने की जो शक्ति है वो हमारी बढ़ती है, उसके साथ साथ अशुभ कर्मों का असर नहीं होता। ध्यान में लीन है, अगर आसर भी हो रहा है तो शुभ का होगा, पाप का संवर हो रहा है, कर्म आ ही नहीं रहे, और अगर आ भी रहे हैं तो हम अपने अच्छे अच्छे कर्मों को ही बांध रहे हैं, वहाँ तो शुभ कर्म चल रहे हैं। अपना ध्यान ही अच्छी क्रिया का है। यहाँ लिख रहे हैं अशुभ कर्मों का असर नहीं होता, और उसके साथ साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा, जो हमने कर्म बांधे थे, अपम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के माध्यम से अपनी आत्मा में लीन कर लो। जब हम क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो क्रिया से कर्म नहीं बनेंगे। मौन ले लिया, शाब्दिक क्रिया खत्म, वचन से भी कर्म नहीं बनेगी। किसी का दिल दुखा दिया, वो भी खत्म। अब जब बोलोगे ही नहीं तो दिल कैसे दुखाओगे? चलोगे नहीं तो जीव हिंसा गई। आरम सारम, आप पढ़ते हो ना वो, कहते कारित मोदन ने करके क्रोधादि चतुष्टे धर के। हाँ, याद तो पूरा कर लिया, प्रैक्टिकल भी करते हो। ये सारी क्रियाएं ध्यान के माध्यम से खत्म। कृत कारित अनुमोदना से क्रोध मान माया लोभ चारों प्रकार की कषाय, आरंभ संभ्रम समारंभ आरंभ मनवचतन कीने प्रारंभ, ये सब खत्म। अब क्या है? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, जब क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, वचन से नहीं बोल रहे हैं, मन से भी। जब मन कब तक चलेगा? तो मन कह रहा है मुझे खाना है, बंद, मुंह बंद, मुझे चलना है, शरीर कम। वहाँ पर कर्मों का असर नहीं हो रहा है। और संवर, अगर कर्म जो रुक रहे हैं वो पाप कर्मों को हमने रोक दिया है। और उसके साथ साथ आत्मा में आनंद की प्राप्ति होती है। कमठ ने उपसर्ग किया, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। वो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के लिए कि कमठ ने ओले गोले शोले पत्थर क्या नहीं बरसाए। लेकिन ये आप लोग कहते हो, जो आत्मा में लीन थे उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो अपने में मस्त है। पांडवों को लोहे अग्नि के आभूषण पहना दिए हैं, वो सोने के नहीं थे, बस लोहे के थे। लेकिन लोग कह रहे हैं, जब उन्हें पता लगा कि हमारे शरीर पे ऐसा हुआ तो और अंदर अंदर अपनी आत्मा में चले गए। और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, ये तो शरीर हमेशा कष्ट में ही है, कष्ट ही देता रहता है। आप कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि दोबारा कष्ट ही ना मिले। और अपनी आत्मा में और लीन हो गए। रिजल्ट क्या आया? मोक्ष। जो नहीं हुए उनका रिजल्ट क्या आया? मोक्ष नहीं मिला। गज कुमार मुनि सिगड़ी रख दिए, लेकिन देखो कोई मतलब ही नहीं है। जो कपाली सिद्ध कर रहा था वो घोड़ी, वो डर रहा है कि सिगड़ी रख दी है। और जब वो हिलने लगे तब उनको लगा कि भैया मेरे से तो गलती हो गई, भाग गया कि ये तो जिंदा है। वो सोचो, सिर की सिगड़ी बना डाली है जिसने, और वो व्यक्ति उसमें खीर पका रहा है। और साधना करने वाला व्यक्ति, कभी सोच नहीं सकते आप। सुकमाल मुनि के बारे में पढ़ोगे तो रोम रोम आपके खड़े हो जाएंगे। पहले दिन तक पंजा, दूसरे दिन तक घुटना, तीसरे दिन तक जंघा, और अंतिम
जब तीसरा दिन समाप्त होने को आया तो पेट की आते खींच खींच के खाने लगी। सोचो खड़े कैसे होंगे। मैं तो जब उनका चरित्र पढ़ता हूँ कभी कभार, जब वो आ जाता है पद्म पुराण या फिर हरिवंश पुराण, आदि पुराण, इन उत्तर पुराणों में कभी प्रथमान योग के ग्रंथों में उनका उल्लेख आता है, तो मैं तो बड़ा सोचता हूँ कि क्या होता होगा, कैसे उन्होंने सहन किया होगा। अपन लोगों को तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो आत्मा में लीन है उनको तो जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं कह सकते। जो जानत हैं वो कहत नहीं, वो जो कहत हैं वो जानत नहीं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा में बहुत आनंद है, ऐसा आनंद है, वैसा आनंद है, कैसा आनंद है, चुप, बता ही नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति आया, कह रहे महाराज जी मुझे आत्मज्ञान करा दो, आत्मा में लीन करा दो। हमने कहा भैया करना क्या है? कहने लगे मुझे बस ध्यान लगवा दो, आत्मा में लीन, आत्मा आत्मा। हमने पूछ लिया भैया पहले आत्मा का ध्यान लगाने जा रहे हो, ये बताओ रात्रि भोजन त्यागे? कहने लगे नहीं महाराज जी रात्रि भोजन तो त्याग नहीं है, बाजार वो थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए मीटिंग लेनी पड़ती है। हमने कहा जमीकंद का त्याग है? कहने लगे महाराज जी अब जब बाहर जाएंगे तो कैसे त्याग करेंगे? हमने कहा फिर कुछ नियम तो होगा, अणुव्रतों का नियम है, अणुव्रत है, प्रतिमाधारी हो, कौन हो तुम? कहने लगे प्रतिमा नहीं है महाराज जी, अनुव्रति भी नहीं है, और जिमीकंद बाजार का छूटता नहीं है, रात को भी खाते, खाना पड़ता है, क्या करें? उन्होंने कहा भाग यहाँ से। आत्मा का ध्यान लगाने बात कर रहा है। कुंद कुंद स्वामी के समय सार की गाथाएं याद कर ली है, ना तो रात्रि का भोजन त्याग है, न जिमीकंद का त्याग, न बाजार का त्याग है, न प्रतिमाधारी, न अनुव्रति, न अभिषेक करता, न मंदिर आता, आत्मा आत्मा आत्मा। हट! आत्मा का ध्यान लगाने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। मोक्ष घर में बैठ के नहीं मिलता, डल्लब के गद्दों पर सोकर के एसी की हवा खा करके मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष के लिए तपना पड़ता है। सूरज तपे तपे रे बाती, दीपक जले जले सारी राती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। अभी तो बेटे की शादी हो गई, पोते की इंतजारी में बैठे हो, आत्मा का ध्यान कैसे लगाओगे? एक महिला आई मंदिर में और हम प्रवचन दे रहे थे, यहाँ की नहीं कह रहे, कहीं और की बता रहे हैं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने अच्छे, ना तुम पूछना ना मैं बता पाऊंगा, बहुत अच्छे हैं। एक महिला आई और मैं प्रवचन दे रहा था, तो उस महिला ने कहा महाराज मुझे जाना है, जल्दी जाना। वो 2-4 महिलाओं को और हबड़ तबड़ हो गई, क्या हुआ क्या हुआ? वो एकदम मोटी भागने लग गई। उन्होंने कहा क्या हो गया, जा क्यों रहे हो, क्या हो गया? कोई बच्चा गिर गया, कोई चोट लग गई, कुछ हो गया? कहने लगे नहीं गैस पे दूध भूल आई। वाह रे वाह, ये स्थिति है हमारी। सांसारिक व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता, इसलिए 5 से लेकर 6 गुण स्थान तक ध्यान नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।